हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए 2021 में पूछे गए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहला प्रश्न है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे वो धनायन बनाएंगे तो वो होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप देखे भी होंगे सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। सोडियम पे कौन चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो सोडियम पे जब प्लस चार्ज होता है तो ये क्या है? सोडियम क्या है? धातु है। वहीं आप देखे होंगे क्लोरीन, तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। तो इस तरह से सोडियम पे प्लस चार्ज आ रहा है तो जो धनायन बनाते हैं वो कौन होते हैं? धातु होते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। यानी जंग से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होता है जिसमें जिंक पर हम लोग क्या कर चढ़ाते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट का मतलब होता है आर्गन। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आर्गन सही होगा। आर्गन के बाद वर्ग 18 के जितने तत्व होते हैं, जैसे आप ले लीजिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या होते हैं? आर्गन उत्कृष्ट तत्व होते हैं, यानी अक्रिय गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता भी होगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वगैरह में उपयोग किया जाता है, छिद्रों को बंद करने में। इसका फार्मूला होता है CaSO4H2O या 1/2 H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो सबसे पहले देखिए, एसिड और बेस की अगर बात होगा अम्ल और क्षार का, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो आपको एक ऑप्शन में लवण दिया था, तो लवण इसका सही आंसर हो जाएगा। दांतों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये सबसे मजबूत होता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में ही किसका पूर्ण पाचन होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि चालनी नलिकाओं में पाई जाती है। तो चालनी नलिकाओं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। और फ्लोएम का कार्य आपको नहीं पता होगा। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम चालनी नलिकाओं में फ्लोएम होती है, फ्लोएम में पाई जाती है। और फ्लोएम जाइलम फ्लोएम का नाम सुने होंगे। ज से जल और ज से जाइलम। जाइलम क्या करता है कि नीचे से ऊपर से पानी पहुंचाता है, और फ्लोएम जो भोजन बनता है उसको पौधों के शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में काम करता है, ऊपर और नीचे दोनों। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन होती है? 120 दिन। वहीं पूछते हैं आपसे डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। आप इस बात को समझ गए होंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब। आप देख रहे होंगे ये यूटेरस है और ये आपका है फ्लोपियन ट्यूब। यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी नर जो होते हैं उसमें से क्या निकलता है? स्पर्म, और इस ओवरी में क्या होता है? अंडाणु होता है, और यहीं ट्यूब में जा कर के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछे अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो आपका बताइएगा फ्लोपियन ट्यूब। इसका नाम क्या है? फ्लोपियन ट्यूब। सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण करता है, किस में करता है? मान लीजिए कि ये सूर्य है, तो सूर्य से किरणें आती है, सोलर प्लेट पे पड़ती है, तो क्या मिलता है हमको? करंट मिलता है, विद्युत मिलता है। तो किस में चेंज करता है? विद्युत में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोने की परमाणु संख्या 79 होती है। लोहा की 26 होती है। आप इसे याद करिएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो देखिए 8 होता है ना, तो 8 में से हम क्या घटा देंगे? 8 में से अगर मान लीजिए कि 8 होता है ऑक्सीजन, तो इसका हम इलेक्ट्रॉन को बांटे तो 2,6 आया। कितना है? 2,6। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसका होता है कि जिसका वैलेंसी, जिसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन
4 से अधिक होंगे उनका क्या होता है कि उसमें से 8 से माइनस किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि 8 है, इसके बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, आप घटाइएगा कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है। अम्ल से रिलेटेड और भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये होगा मेथनोइक अम्ल, और मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल भी होता है। ब्यूटेन में कितने समयावधि संभव है, 2। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकृत का आधार क्या था, तो मेंडलीफ ने किस पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। न्यूलैंडस ने भी उसी क्रम में सजाया था और डेबोर्नर भी उसी क्रम में सजाया था। केवल मोस्ले जो था, मोस्ले की आवर्त सारणी जो थी वो किस में थी, परमाणु संख्या के आधार पर थी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ऐसा ही आपसे पूछ देगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप बता दीजिएगा ऑक्जेलिक एसिड। उस तरह से इमली में भी पूछ सकता है। उस तरह से बहुत सारे अम्ल का मतलब पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं, उनसे प्रश्न बनते हैं। कार्बन के अप्रूप कौन कौन सा है, तो कार्बन के अप्रूप कौन कौन सा है, ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर में हीरा, हीरा के बाद ग्रेफाइट भी है और ग्रेफाइट के बाद फ्लोरीन भी है। कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। जिंक किसका अयस्क है, तो जिंक ब्लेड का अयस्क है। जिंक किसका अयस्क है, जिंक ब्लेड का। ये आपको रहा हीरा का संरचना। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, हम पीछे भी बताए, तो मेथनोइक अम्ल का दूसरा नाम फार्मिक अम्ल है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका, तो नरम लोहा का उपयोग करेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए। विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये इस तरह का जो होता है ना, बबल में इस तरह का जो होता है आप देखे होंगे, ये फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है। ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम V बराबर IR होता है। V बराबर IR, यहाँ से एक और बन जाएगा I बराबर V/R। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर। ये मानव का हृदय इस तरह का होता है, इसमें कितने 1 2 3 4 चैम्बर होता है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। और ये रहे चार्ल्स डार्विन, आनुवंशिकी के पिता। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेंडल से भी प्रश्न पूछते हैं, मेंडल ने अपना पहले पौधा का परीक्षण कैसे किया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।